Hello students, I am Manoj Kumar Saxena and you are watching your favorite channel Made Easy Concept by Manoj sir. Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get first notification. देखें स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जैकोबियन में एक थ्योरम लेकर के आया हूँ। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और एज ए क्वेश्चन भी ये ट्रीट किया जा सकता है। तो देखें क्या है, थ्योरम है इफ़ द रिलेशन कनेक्टिंग यू आईज एंड यू आईज यू जो रिलेशन है, जैसे मैंने कहा एक U1 एक रिलेशन है, तो इसमें सिर्फ ये X1 पर जैसे UI किससे रिलेटेड है, XI जो है वो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उन पर डिपेंड कर रहा है। तो U1 जो फंक्शन है वो सिर्फ एक X1 वेरिएबल पर डिपेंडेंट फंक्शन है। एक U2 फंक्शन है वो दो डिपेंडेंट वेरिएबल X1 और X2, ऐसे ही U3 तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स X1, X2, X3। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो UN है होगा, फंक्शन है UN, वो हमारे पास में X1, X2, X3 अप टू Xn इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है वो डिपेंडेंट एक फंक्शन होगा। तो U1 भी एक फंक्शन है, X1 पर डिपेंड कर रहा है। U2 एक फंक्शन है, X1 और X2 दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। U3 एक फंक्शन है, X1, X2, X3 तीन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे U4 एक फंक्शन होगा जो X1, X2, X3, X4 पर डिपेंड कर रहा होगा। ऐसे UN फंक्शन है, तो ये X1, X2, X3 अप टू Xn ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो ये मतलब है UIs एंड XIs आर ऑफ द फॉर्म, किस प्रकार से है, UI किस प्रकार से है मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स। F1 ऑफ X1, U2 F2 ऑफ X1 और X2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। U3 एक F3 फंक्शन है जो X1, X2, X3 पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे UN एक फंक्शन है जो किस प्रकार से डिनोट किया गया है, F ऑफ N X1, X2, X3 अप टू Xn वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में यहाँ फंक्शंस हैं, मैंने ये आपको शो करके दिखा दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो मेरे लिए क्या शो करके दिखाना है, तो ये दिखाना है जैकोबियन फाइंड आउट करना है, जैकोबियन ऑफ U1, U2 अप टू UN विद रेस्पेक्ट टू X1, X2 अप टू Xn की वैल्यू डेल U1 ओवर डेल X1, डेल U2 ओवर डेल X2, डेल U3 ओवर डेल X3 अप टू डेल UN ओवर डेल Xn होगी। तो ये मैं आपके लिए जो है वो देखिए करके दिखा रहा हूँ प्रूफ इसका। तो देखें स्टूडेंट्स, किसी भी वीडियो को जो है वो डायरेक्ट ना देखना शुरू करके सीरियल वाइज ही कुछ टॉपिक की वीडियो देखते हुए आइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो देखें स्टूडेंट्स, किस प्रकार से हमारे पास में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है का मतलब है, देखें डेल U1, U2 अप टू UN ओवर डेल X1, X2, X3 अप टू Xn इक्वल टू, ये जैकोबियन की डेफिनेशन से जो है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिफाइन किया है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, देखते हैं। इसके लिए लिखा जा सकता है, देखो U1 जो फंक्शन है उसको पहले X1 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फंक्शन U1 ही रहेगा और इसे X2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन जो है वो
u2 ही रहेगा, u1 ही रहेगा और x3 के रेस्पेक्ट में। ऐसे फंक्शन u1 ही रहा और xn के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया है यहाँ तक फर्स्ट रो में। अब सेकेंड रो में u2 फंक्शन को लेंगे। फंक्शन u2 रहा है स्टूडेंट्स और इसे x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन u2 को ही x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन u2 को ही xn के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये बीच में अब u3 आ जाएगा फंक्शन। अब क्या कर लेते हैं, un फंक्शन ले लेते हैं हम। un फंक्शन को स्टूडेंट्स x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फंक्शन un ही रहेगा और इसको x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और स्टूडेंट्स फंक्शन un ही रहेगा और इसे xn के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ये जैकोबियन की डेफिनेशन से डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस प्रकार से लिख लिया जाता है। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ वैल्यूज निकालते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, ये u1 जो है स्टूडेंट्स, देखिए एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। सिंस u1 इज नॉट फंक्शन ऑफ x2 x3 अप टू x है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये u1 तो सिर्फ x1 एक वेरिएबल पर ही डिपेंड करने वाला फंक्शन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जिस प्रकार से यहाँ पर यूज हुआ है, तो स्टूडेंट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, अगर किसी फंक्शन को हम जैसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के अलावा जो भी हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे विल बी यूज्ड एज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास में f2 एक कांस्टेंट के तरीके से यूज किया जाएगा। तो जब u1 को किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे, x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस u1 फंक्शन में u1 फंक्शन इस प्रकार से कोई होगा, जैसे मैंने कह दिया x1 स्क्वायर प्लस साइन x1 प्लस लॉग ऑफ x1। तो यहाँ पर कहीं स्टूडेंट्स आपको x2 दिखाई दे रहा है, तो x2 x3 x4 x5 ये सारे जो हैं एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, जब इसका x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आएगा, क्योंकि x2 है ही नहीं कहीं पर। x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि x3 नहीं है। ऐसे ही जब xn के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि xn कहीं पर भी नहीं है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए u1 को ही जब x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जीरो, ऐसे ही u1 को जब xn के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमने u1 के विषय में ये लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, u2 के विषय में लिखते हैं। सिंस u2 इज नॉट a function of देखिए u2 x1 और x2 का ही फंक्शन है। तो इसमें x1 और x2 टाइप के ही कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। u2 इजिकल टू मिल गया कहीं पर 7x1³ माइनस लॉग ऑफ x2 माइनस साइन ऑफ x1 प्लस e⁴ x2, इस प्रकार से कहीं। तो यहाँ पर आपके लिए ना तो x3 देखने को मिलेगा, ना x4 देखने को मिलेगा, ना ही x5 अप टू xn तक कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसके रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे इसके लिए तो क्या हो जाएगा,
सारा जीरो को जीरो हो जाएगा। तो डेल u2 डेल x3 है स्टूडेंट्स, ये जीरो होगा। u2 फंक्शन x4 के रेस्पेक्ट में जीरो होगा। ऐसे ही u2 फंक्शन xn के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अब क्या करें हम, देखें हमारे पास में तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास में un-1 फंक्शन जो है वो xn नहीं होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो देखिए वैल्यूज पुट करने पर क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ डेल u1 डेल x एंड डेल u2 डेल x एंड डेल u डेल un डेल x एंड ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो देखें इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो देखें डेल u1 u2 अप टू un डेल x1 x2 अप टू xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखते हैं स्टूडेंट्स। डेल u1 डेल x1 ये जीरो नहीं हुआ, एज इट इज रहेगा। डेल u1 डेल x2 जीरो, बाकी सारे क्या होगा, जीरो हो गए। तो जीरो जीरो जीरो। अब इसे देखते हैं, डेल u2 डेल x1 जीरो नहीं होगा, डेल u2 डेल x2 जीरो नहीं होगा, और डेल u2 डेल x3 जीरो हो गया, बाकी सब क्या होगा, जीरो हो गए। तो ये जीरो हो गए। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहां देखें स्टूडेंट्स, un जो है वो हमारे पास में x1 वेरिएबल पर भी डिपेंड कर रहा है, x2 पर भी डिपेंड कर रहा है, x3 पर भी डिपेंड कर रहा है, xn पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसमें कुछ भी जीरो नहीं हुआ। तो u1 जो फंक्शन जब डिफरेंशिएट किया जाएगा x1 के रेस्पेक्ट में, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही सॉरी un है स्टूडेंट, un फंक्शन जब x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो अभी इसकी वैल्यू आएगी। ऐसे ही un फंक्शन जब डिफरेंशिएट किया जाएगा x3 के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। un फंक्शन xn के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा पार्शियली, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, इसमें ये भी एक अपनी तरफ से लिख देता हूँ। तो डेल u2 डेल x1 की वैल्यू होगी, u3 है स्टूडेंट्स, ये u3 डेल u3 डेल x2 की वैल्यू होगी, डेल u3 डेल x3 की वैल्यू होगी। बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, अगर इसको ये डिटर्मिनेंट है, तो इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं मैट्रिक्स की तरीके से ट्रीट करूं, तो ये एक जो है वो लोअर ट्रायंगुलर, देखिए इस डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरोज हैं, और नीचे के सारे एलिमेंट्स कोई ना कोई वैल्यू कंटेन कर रहे हैं। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर क्या बनाते हैं, कोई डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू
क्या होती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया 2 0 0 5 7 0 3 2, ये बना दिए स्टूडेंट्स। तो देखो ये लीडिंग डायगोनल है, इस लीडिंग डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरोज हैं। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं तो क्या है ये, देखिए 2 इस एलिमेंट रो के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। तो 2 7 5 35 माइनस 0, फिर इसके बाद क्या आ जाएगी, इसको चलो 7 5 35 को इस तरीके से लिख देता हूँ, 7 इंटू 5 माइनस 0 को लेकर के जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास में 0 हो जाएगी, इस हिस्से 0 से। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे 2 इंटू 7 इंटू 5 वैल्यू आई इस डिटर्मिनेंट की। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हमारे पास में डायगोनल्स का प्रोडक्ट आया। तो क्या आया, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, तो इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, विल बी प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो देखिए एक्सपेंडिंग with respect to फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए डेल u1 ओवर डेल x1 इंटू डेल u2 ओवर डेल x2 इंटू डेल u3 ओवर डेल x3 अप टू डेल un ओवर डेल xn, ये आ जाएगा। तो यही तो स्टूडेंट्स हमसे क्या कर रहा है, प्रूव करा रहा है। तो यही हमने क्या करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया। तो हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, मेरी वीडियोज़ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या आप कुछ और चाहते हो कि वीडियो मैं इस टॉपिक पर बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे द्वारा कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। मुझे आपकी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है बहुत खुशी महसूस होगी। मैं इस यूट्यूब के माध्यम से जो है वो सारे इंडिया की ही नहीं, हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज़ जो हैं उनमें सबकी जो है वो क्या करना चाहता हूँ, इस तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ। एक मैं चैनल स्टूडेंट्स इन फ्यूचर मेरा आप देखेंगे बहुत जल्दी ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सारी वीडियोज़ में इंग्लिश में अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।